हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप दैट यू विल बी फाइन दिस डेज। गाइस आइए चलते हैं और देखते हैं कि एस का उच्चारण। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था कि अगले वीडियो में आपको एस के उच्चारण के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उसमें हमने ये बताया था कि एस का उच्चारण कभी छोटा स किया जाता है तो कभी बड़ा ज किया जाता है, तो कभी जो है कि एस का उच्चारण बड़का स भी किया जाता है। ठीक है, इस आइए देखते हैं रूल इसका। इसके 3 नियम होते हैं गाइस। ठीक है, तो इसका पहला नियम क्या होता है कि यदि किसी शब्द के अंत में एस के पहले, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी शब्द के अंत में एस के पहले बीई हो या जी हो या डबल जी हो या जीई हो या फिर ओ ई हो या फिर आई ई हो या फिर डबल ई हो और या फिर वाई हो, तो वहां पर एस का उच्चारण ज किया जाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। कैसे एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे जैसे में बोल दिया जाएगा, इस ध्यान दीजिएगा, जैसे बी ए जी एस। ठीक है गाइस, ऐसे ही मान लीजिए कि बोल दिया जाए ई डबल जी एस, बोल दिया जाएगा इस। ठीक है, मान लीजिए बोल दिया जाए पी ए जी ई एस। ठीक है, मान लीजिए बोल दिया जाए एच ई आर ओ ई एस, बोल दिया जाए। ठीक है, ऐसे ही आर यू डबल पी डबल आर यू पी डबल ई एस बोल दिया जाए। ठीक है, टी ओ वाई एस बोल दिया जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही बी ओ वाई एस बोल दिया जाए। ठीक है गाइस, तो अब देखिए इसके अंत में आपका क्या आया है, जी के तुरंत बाद एस आया है। तो अब यहाँ जी के जब तुरंत बाद एस आ गया या फिर एस के पहले जी आ गया, तो इस स्थिति में इसका उच्चारण क्या किया जाएगा, तो इसका उच्चारण ज किया जाएगा और इसके बाद का उच्चारण बैग्ज किया जाएगा। क्या किया जाएगा इस, तो बैग्ज बैग्ज किया जाता है। ऐसे ही ई डबल जी एस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो डबल जी के यानी एस के पहले डबल जी आया है, तो इस स्थिति में इसका उच्चारण एग्ज किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ एस के पहले आपका क्या आया, जी ई आया है, तो इसके पहले जब ई आ गया तो इसका उच्चारण एस का उच्चारण ज किया जाएगा, तो इसको पढ़ा जाएगा पेजिज। क्या पढ़ा जाएगा बाबू, तो पेजिज पढ़ा जाएगा। ऐसे ही ये है, देखिए अब इसके पहले क्या है, ओई आया है, तो जब इसके पहले ओई आ गया तो इस स्थिति में इसका उच्चारण क्या किया जाएगा, तो इसका उच्चारण हीरोज किया जाता है। इसका उच्चारण क्या किया जाता है, तो ज किया जाता है। ऐसे ही ये देखिए इसके पहले डबल ई आया है, तो डबल ई को हमने बताया ही था, तब यहाँ पर इसका उच्चारण क्या किया जाएगा, तो रुपीज किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ इसके पहले आपका क्या आया, वाई आया है, तो इसके पहले वाई आ गया, तो इस स्थिति में इसका उच्चारण क्या किया जाएगा गाइस, तो इसका उच्चारण जो है ट्वाइज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ट्वाइज इसका उच्चारण किया जाएगा। ऐसे ही इसके पहले वाई है, तो इसका उच्चारण क्या किया जाएगा, तो इसका उच्चारण बॉयज किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि किसी शब्द के अंत में एस के पहले बीई या जी हो या डबल जी हो या जीई हो या ओई हो, चाहे आई ई हो या फिर डबल ई हो या फिर वाई हो, तो एस का उच्चारण जो है ज किया जाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब आइए चलते हैं आगे और देखते हैं इसके सेकेंड रूल को, कि इसका सेकेंड रूल क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। गाइस समझिएगा, इसका सेकेंड रूल क्या होता है गाइस, तो इसका सेकेंड रूल आपका होता है कि एस के पहले एफ पी, हाँ देखिएगा, दूसरा रूल होता है कि यदि एस के पहले यदि एस के पहले एफ कामा पीई और टीई हो तो इस का उच्चारण छोटा स किया जाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे में
ध्यान दीजिएगा, जैसे ROOFS, ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए CAPS, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तीसरा एग्जाम्पल ले लिया जाए ROPES, ठीक है गाइस। अगला एग्जाम्पल ले लिया जाए KITES, ठीक है गाइस। अगला एग्जाम्पल ले लिया जाए HOOFS, ठीक है गाइस। और मान लीजिए कि TOPS ले लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे देखिए यहाँ एस के पहले आपका क्या आया है, एफ आया है, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ एस का उच्चारण क्या किया जाएगा, तो छोटा सा किया जाएगा, और इसके बाद का उच्चारण हो जाएगा रूप्स। क्या हो जाएगा, रूप्स। ऐसे ही एस के पहले पी आया है, तो एस के पहले यहाँ पी दिया ही है, तो इसका उच्चारण एस का छोटा सा किया जाएगा, और इसके बाद का उच्चारण कैप्स किया जाएगा। ऐसे ही है आपका, ये देखिए एस के पहले ई आया है, तो इसके पहले आपका क्या आया है, पीई आया है, यहाँ पर देख लीजिए इसके पहले पीई है, तो अब यहाँ से इसका उच्चारण रोप्स किया जाएगा। ऐसे ही इसका देख लीजिए जो है कि इसके पहले टीई आया है, तो इसके पहले टीई है, तो इसका उच्चारण एस किया जाएगा, कैट्स, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद काइट्स, सॉरी गाइस, काइट्स, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका है हो, देखिए एच के बाद एस के पहले क्या आया आपका, एफ आया, तो इसका उच्चारण हुफ्स, हुफ्स किया जाएगा। हुफ्स माने होता क्या है, तो पशुओं की खुर होता है, ठीक है। टॉप्स देखिए, तो इसके पहले पी आया है, तो इसका उच्चारण क्या किया जाएगा, इसका तो स किया जाएगा, और इसके बाद का उच्चारण टॉप्स पढ़ा जाएगा, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो रहा कि यदि एस के पहले एफ पी पी ई और टी ई हो तो एस का उच्चारण स किया जाता है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब इसका अगला रूल क्या होता है, तो अगले रूल को भी जान लेते हैं, ठीक है, कि एस से कब बड़ा स होता है, समझिएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगला रूल ये है कि यदि एस के बाद आई ए और आई ओ एन, यदि एस के बाद आई ए या आई ओ एन, एस के बाद आई ए या फिर आई ओ एन हो तो एस का उच्चारण स, बड़ा स किया जाता है, बड़ा स किया जाता है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा गाइस। जैसे कहा जाए, जैसे के लिए ध्यान दीजिएगा, ASIA, समझिएगा, ठीक है। दूसरे एग्जांपल से देखते हैं, जिसे कहा जाए TENSION, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अगले एग्जांपल से कहा जाए AGGRESSION, ठीक है गाइस। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, EURASIA, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा इस यहाँ पर एस के बाद आपका क्या आया है, तो आई ए आया है। यहाँ भी एस के बाद क्या आया है, तो आपका ION आया है। यहाँ भी एस के बाद क्या आया है, तो ION आया है। और यहाँ भी एस के बाद क्या आया है, तो IA आया है, ठीक है। तो देखिए यदि एस के बाद IA या ION हो तो एस का उच्चारण बड़ा सा किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसको क्या पढ़ा जाएगा, तो इसको एशिया पढ़ा जाएगा, यानी एस का उच्चारण अब यहाँ पर बड़ा सा किया जाएगा। ऐसे इसको क्या पढ़ा जाएगा, तो इसको टेंशन पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसको एग्रेशन पढ़ा जाएगा, एग्रेशन, इसका उच्चारण बड़ा सा किया जाएगा। ऐसे ही ये है, तो देखिए एस के बाद आई ए आया है, तो इसको पढ़ा जाएगा यूरेशिया, और स कौन सा होगा, तो बड़ा वाला स लगा लिया जाएगा गाइस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो एक रहा जो है कि एस का उच्चारण जो है कौन सा क्या किया जाता है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद अगली नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा तो आपको क्या बताऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा आपको ध्यान दीजिएगा, तो गाइस मैं आपको बताऊंगा
1 सेकेंड गाइस। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो यू के उच्चारण के बारे में बताऊँगा, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा तो यू से पहले आपका वाई को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए यू का देख लेंगे गाइस, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे वाई का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा मैं तो आपको बताऊँगा प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू का उच्चारण। यू के उच्चारण में ही आपको बट और पुट वाला रीजन मिल जाएगा कि बी यू टी को बट क्यों पढ़ते हैं और पी यू टी को पुट क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू में ही इसका रीजन आपको मिल जाएगा कि ऐसा इसको क्यों पढ़ा जाता है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो अगला नेक्स्ट वीडियो होगा, हमारा टॉपिक होगा प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। और इसी वीडियो में आपको बट और पुट वाला पॉइंट जानने को मिलेगा कि ऐसा इसको क्यों पढ़ा जाता है, ठीक है गाइस। आइए अब आगे चलते हैं गाइस। तो हम लोग देखते हैं, पिछले दिन हमने बताया था एडजेक्टिव में, ठीक है। तो आपको इंडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के बारे में बता दिया था। अब जो है कि लिमिटिंग एडजेक्टिव के 5 भेद होते थे, तो 2 भेदों को हम लोगों ने देख लिया था, 3 भेद आपके बाकी थे। तो कौन कौन से? तो पहला डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और तीसरा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये तीनों पार्ट आपके बाकी थे गाइस, ठीक है। तो आइए देखते हैं और इनके बारे में जानते हैं। तो हेडिंग लिखते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ध्यान दीजिए गाइस। हम लोग का हेडिंग है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अगली टॉपिक है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अगली टॉपिक है संकेतवाचक विशेषण, ठीक, समझिएगा। किसे कहते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो वह एडजेक्टिव जिसका प्रयोग व्यक्तियों वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, उसे हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है गाइस, समझिएगा। जैसे इसका पहले, सॉरी गाइस, इसका पहले परिभाषा लिख लेते हैं कि वह एडजेक्टिव जिसका प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। इस ध्यान दीजिएगा कि वह एडजेक्टिव जिसका प्रयोग व्यक्तियों वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, वह आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए गाइस चलते हैं और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इसको मिटा देते हैं गाइस, ठीक है, समझने में आसान रहेगी, भरपूर जगह भी हमें मिल जाएगा लिखने के लिए। देखिए जैसे में ध्यान दीजिएगा, जैसे कहा जाए कि डैट बॉय इज वेरी गुड, डैट बॉय इज वेरी गुड। गाइस ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि डैट बॉय इज वेरी गुड, वह लड़का बहुत अच्छा है, वह लड़का बहुत अच्छा है, समझिएगा, ठीक है। तो जब कह रहा है कि वह लड़का बहुत अच्छा है, तो वह शब्द का प्रयोग लड़के की ओर क्यों किया जा रहा है? तो संकेत करने के लिए किया जा रहा है, और वह की अंग्रेजी क्या है? तो डैट है, ठीक है। तो डैट का प्रयोग अब यहाँ बॉय की ओर संकेत करने के लिए किया जा रहा है, अतः यहाँ पर डैट आपका क्या कहलाएगा? तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल से समझिएगा, इस ध्यान दीजिएगा। कहा जाए कि दीज गर्ल्स आर
क्लीवर। ध्यान दीजिएगा, दिज गर्ल्स आर क्लीवर। गाइस समझिएगा, कह रहा है कि दिज गर्ल्स आर क्लीवर, ये लड़कियां चतुर है। ठीक है, तो ये की अंग्रेजी क्या हो गई, दिज हो गई, लड़कियां की अंग्रेजी क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। तो ये लड़कियां चतुर है, तो कहने का मतलब है कि ये की अंग्रेजी दिज हो गई। तो ये शब्द का प्रयोग लड़कियों की ओर क्यों किया जा रहा है, तो संकेत करने के लिए किया जा रहा है। ये की अंग्रेजी है क्या, तो दिज है, और लड़कियों की अंग्रेजी क्या है, तो गर्ल्स है। तो इसका मतलब कि दिज शब्द का प्रयोग लड़कियों की ओर संकेत करने के लिए किया जा रहा है। तो जब दिज शब्द का प्रयोग लड़कियों की ओर संकेत करने के लिए किया जा रहा है गाइस, तो अब यहाँ पर दिज आपका क्या कहलाएगा, तो ये यहाँ पर आपका डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है गाइस, इसी तरह से ऐसे ही आपका दिस भी डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका दोज भी डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। ये दोनों भी डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक नोट आता है, नोट क्या आता है, थोड़ा सा उस नोट को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने प्रोनाउन में, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में इस नोट्स को मैंने बताया था, लेकिन फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, नोट्स क्या होता है, नोट्स ये होता है गाइस, ध्यान से सुनिएगा, कि यदि दिस दैट दिज दोज इन शब्दों के तुरंत बाद नाउन आए तो उस स्थिति में डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और यदि इन शब्दों का मतलब कि दिस दैट दिज दोज, ठीक है, इन शब्दों के तुरंत बाद नाउन न आके बल्कि जब वर्ब आए तो उस स्थिति में ये शब्द आपके जो है क्या कहलाते हैं गाइस, तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं और एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जिससे कहा जाएगा इसकी दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी ही है। तब यहाँ दिस के तुरंत बाद गाइस क्या आ गया है, बुक रूपी नाउन आया हुआ है। तो जब दिस के तुरंत बाद बुक रूपी नाउन आ गया तो अब यहाँ पर दिस आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका डिमोन्स्ट्रेटिव, ध्यान दीजिएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, यदि इसी को थोड़ा सा बदल दिया जाए, जैसे कह दिया जाए कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ दिस के तुरंत बाद आपका क्या आ गया, वर्ब आ गया, क्या आ गया, वर्ब आ गया। तो जब दिस के तुरंत बाद यहाँ वर्ब आ गया तो इस स्थिति में दिस आपका कहलाएगा क्या, तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो इस पॉइंट्स को याद रखिएगा गाइस कि दिस दैट दिज दोज के तुरंत बाद नाउन आए तो उस स्थिति में डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और यदि इन शब्दों के तुरंत बाद वर्ब आ जाए तो उस स्थिति में ये शब्द आपके डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। आइए अब आगे चलते हैं और समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को। ठीक है, इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है गाइस, ध्यान दीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, इसकी हिंदी होती है विभाग सूचक, विभाग सूचक, विभाग सूचक विशेषण। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, इसकी हिंदी होती है विभाग सूचक विशेषण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसकी परिभाषा को देख लेंगे इसे एक नजर। ठीक है, तो परिभाषा क्या होती है, तो वह एडजेक्टिव जो व्यक्तियों या वस्तुओं के अलग अलग होने का भावबोध कराता है, अलग अलग होने का भावबोध कराता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा कि वह एडजेक्टिव जो व्यक्तियों वस्तुओं के अलग अलग होने का भावबोध कराता है वही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो कुल मिला कहने का मतलब है कि जो एक एक का भावबोध कराए, घुमा के फिरा करके, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्टली जो है
कि मतलब एक व्यक्ति वस्तु का भाव बोध कराए, कितने का कराए, एक का भाव बोध कराए। मतलब संख्या तो बहुत रहेगी आपका, संख्या 10 20 100 50 बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन उसमें से घुमा फिरा कि जो शब्द एक का भाव बोध कराएगा यानी अलग होने का भाव बोध कराएगा वही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। आइए अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा गाइस, ध्यान दीजिएगा, जिसे कहा जाए कि each boy will get a pen। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि each boy will get a pen, प्रत्येक लड़का एक कलम पाएगा, प्रत्येक लड़का एक कलम पाएगा। तो 50 लड़कों का ग्रुप है, उसमें कह रहा है कि प्रत्येक लड़का कलम पाएगा। तो कहने का मतलब कि एक बार में कितने लड़के एक कलम पाएंगे, तो एक लड़का ही पाएगा। तो ग्रुप का, आपका ग्रुप तो यहाँ 50 लड़कों का है, ठीक है, लेकिन उसमें कह रहा है कि प्रत्येक लड़का, प्रत्येक का मतलब क्या हुआ, 5 हुआ कि 1 हुआ, तो 1 हुआ। ठीक है, तो 50 में से जब एक की बात करा रहा है तो इसका मतलब कि अब 50 में से एक को अलग करने का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है, तो प्रत्येक शब्द से ही तो एक का भाव बोध हो रहा है गाइस। ठीक है, तब उस प्रत्येक की अंग्रेजी क्या है आपकी, तो उस प्रत्येक की अंग्रेजी ईच है, और यही ईच आपका कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं, बहुत समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिसे कहा जाए कि आइदर बॉय विल डू इट। देखिए, तो आइदर बॉय विल डू इट, लड़कों में से कोई विल डू इट, इसे करेगा, लड़कों में से कोई इसे करेगा। तो कहने का मतलब कि लड़कों की संख्या मान लीजिए कि 10 20 है गाइस, ध्यान दीजिएगा, लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या 10 20 है, उसमें से कह रहा है कि लड़कों में से इसे कोई करेगा, लड़कों में से इसे कोई करेगा, लड़कों में से इसे कोई करेगा। तो अब कोई सा लड़का करेगा, कह रहा है कि आइदर बॉय विल डू इट, कोई सा लड़का इसे करेगा। तो कोई सा लड़का करेगा का मतलब क्या हुआ कि सभी लड़के तो करेंगे नहीं, कितना लड़का करेगा, एक लड़का करेगा। तो आखिरकार कोई सा लड़का, तो कोई शब्द किसका अर्थ आ रहा है, तो आइदर का आ रहा है, और आइदर शब्द से एक का भाव हो रहा है, अतः ये आइदर यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही आपका नाइदर हो गया, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही आपका नाइदर होता है, ठीक है, और ऐसे ही आपका होता है इवरी। तो ये भी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये दोनों भी आपके जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, तो जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में नोट था, ठीक है, ऐसे ही इसमें भी नोट होता है, और उस नोट को एक नजर आप लोग जान रहे हो, लेकिन फिर भी एक नजर यहाँ देख लेते हैं। नोट क्या होता है गाइस, ध्यान दीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो नोट्स यही होता है कि जब ईच इवरी आइदर नाइदर इन शब्दों के तुरंत बाद नाउन है तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, लेकिन यदि इन शब्दों के तुरंत बाद नाउन न आके बल्कि वर्ब आ जाए तो उस स्थिति में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं कि कब कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और कब कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। समझिएगा, जैसे कहा जाए कि ईच बॉय is going, each boy is going there। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब कहने का मतलब कि यहाँ कह रहा है कि each boy is going there, प्रत्येक लड़का वहां जा रहा है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब कि each के यहाँ तुरंत बाद आपका क्या आ गया है, नाउन, बॉय रूपी क्या आ गया है, नाउन आ गया। तो यहाँ पर each आपका क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर each आपका कहलाएगा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन इसी को कह दिया जाएगा, इस ध्यान दीजिएगा कि each of the boys कैन गो। ध्यान दीजिएगा, ईच ऑफ द बॉयज कैन गो। तो अब देखिए ईच के तुरंत बाद यहाँ पर आपका क्या आया है, तो ईच के तुरंत बाद यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन आ गया है। समझिएगा, तो ईच के जब तुरंत बाद यहाँ पर प्रीपोजिशन आ गया है तो ईच यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर आपका एक कहलाएगा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा गाइस, तो ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि ईच आइदर नाइदर इवरी के तुरंत बाद अगर नाउन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यदि इन शब्दों के तुरंत बाद नाउन ना आके पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा कोई शब्द आ जाए तो उस स्थिति में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक पॉइंट्स और महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान दीजिएगा कि किसी भी वाक्य के, ध्यान दीजिएगा,
किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के साथ, समझिएगा बात को, पॉइंटली मोस्ट पॉइंट है कि यदि किसी भी सब्जेक्ट के साथ इच, इवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग कर दे तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। ठीक है, देखिए तो अब देखिए यहाँ गलती करना चाहेगा तो अब यहाँ पर आपको क्या दिखा देगा, आर लिख देगा। ठीक है, तो देखिए अब कहने का मतलब ये इनकरेक्ट है आपका, समझिएगा, क्योंकि अब यहाँ ये दोनों शब्दों का प्रयोग इस वाक्य के लिए सब्जेक्ट के रूप में किया गया है और सब्जेक्ट के साथ यहाँ किसका प्रयोग किया है, इच का प्रयोग कर दिया है। तब इसके ये पूरा शब्द इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो जब सब्जेक्ट के साथ इच का प्रयोग कर दिया है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो अब यहाँ वर्ब कैसी लगा है, प्लूरल, तो वाक्य इनकरेक्ट है। जब करेक्ट करेंगे गाइस तो इसके साथ प्लूरल वर्ब की जगह पर कैसी वर्ब लगा लेंगे, सिंगुलर वर्ब इज कर देंगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ यदि इच, इवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग कर दे तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, आइए अब आगे चलते हैं और समझते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो फिर हम लोग चलेंगे जो है कि डिग्री के तरफ। ठीक है गाइस, उससे पहले देख लेते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है गाइस, इसका हिंदी आप लोग जानते ही होंगे, प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक विशेषण समझिएगा किसे कहते हैं, तो वह एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है, प्रश्न पूछने का कार्य करता है, वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, जैसे में समझिएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे देखिए कह दिया जाए कि विच बुक इज योर्स, विच बुक इज योर्स, कौन सी किताब तुम्हारी है, विच बुक इज योर्स, कौन सी किताब तुम्हारी है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि विच बुक इज योर्स, कौन सी किताब तुम्हारी है, तो कौन सी शब्द प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है और कौन सी की अंग्रेजी क्या है गाइस, तो विच है। ठीक, तो इसका मतलब कि विच शब्द प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, तो विच यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा गाइस, तो ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, समझिएगा। अगले एग्जांपल समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला एग्जांपल है हुज हाउस इज दिस, ध्यान दीजिएगा, हुज हाउस इज दिस। ठीक है, तो कह रहा है कि किसका घर यह है, किसका घर यह है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर किसका शब्द प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, और जब किसका शब्द प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है तो किसका की अंग्रेजी क्या है, हुज है। क्या है गाइस, हुज है। और जब हुज शब्द प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है तो यही हुज आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है गाइस, तो कुल मिला के वह एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है जो है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो उपरोक्त दोनों एग्जाम्पलों में जिनके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है ये दोनों ही जो है प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये दोनों आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। तो आइए चलिए उस पॉइंट्स या नोट्स को जान लेते हैं और इसको फिर आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए नोट्स क्या होता है कि यदि प्रश्न पूछने वाले, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न पूछने वाले शब्दों के तुरंत बाद नाउन आ जाए तो उस स्थिति में ये इंट्रोगेटिव वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड आपके क्या कहलाते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और यदि इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नाउन आके वर्ब वगैरह आ जाए तो उस स्थिति में ये शब्द आपके क्या कहलाते हैं, तो यही शब्द आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे समझा जाए, जैसे कहा जाए कि जैसे ध्यान दीजिएगा हुज हाउस इज दिस, जैसे समझिएगा हुज हाउस इज दिस, समझिएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ हुज के तुरंत बाद आपका क्या आ गया है, नाउन आ गया है। तो इस स्थिति में हुज शब्द क्या कहलाएगा, ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन इसी को ऐसे बोल दिया जाएगा इस कि हुज इज दिस हाउस, हुज
इज दिस हाउस, समझिएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में आपका हुज के तुरंत बाद यहाँ पर क्या आया है, वर्ब आया है। हुज के तुरंत बाद क्या आया है, वर्ब आया। और जब हुज के तुरंत बाद यहाँ पर वर्ब आ गया तो इस स्थिति में हुज आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। यहाँ पर क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है गाइस। तो ये तो एक नजर चर्चा रही हम लोग का गाइस, जो है कि एडजेक्टिव और उसके बारे में, ठीक है गाइस। आइए अब आगे चलेंगे गाइस, तो मैं आपको बताऊंगा डिग्री के बारे में कि डिग्री किसे कहते हैं और डिग्री के कितने भेद होते हैं और डिग्री को कैसे बदला जाता है या कैसे बनाया जाता है और कैसे डिग्री को भरा जाता है। इन सारी पॉइंट्स को हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएं गाइस। तब तक के लिए चलते हैं और बाय।